नई चीज़ मार्केट में आई है किरदार कशी की। मुझ पे इतना गलीज़ इल्ज़ाम लगा इद्दत में शादी का कि मैंने कहा या अल्लाह क़यामत के दिन हज़रत आयशा से मैं ये बात करूँगी, अपना मैसेज दूँगी कि आपकी गवाही तो अल्लाह ताला ने कुरान में दे दी थी, मैं तो बहुत हकीर इंसान हूँ, मेरे किरदार की गवाही कौन देगा कि मैंने शरई इद्दत पूरी की और मैं अब तक अपने शौहर के सोग में हूँ। मतलब मुल्क में कोई इखलाकियात बची नहीं है कि आपने औरत देखी नहीं, खातून सहाफ़ी को आप कहेंगे कि वो बदकिरदार है, मर्द सहाफ़ी को आप कहेंगे कि वो लिफाफा है। आप मुझे यहाँ बताएं कितने लोग हैं जो वेट कर रहे हैं इस वक्त, अब आखिरी तारीखें शुरू हो गई कि हमारी सैलरी आएगी तो हम अपना काम करेंगे, और यहाँ कितने लोग हैं जिन्हें लाखों में पैकेज मिल रहे हैं, वैसे पैकेज जो पीटीवी में लोगों को मिल रहे हैं। क्या आप लोगों को मिल रहे हैं प्राइवेट मीडिया के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। हमारी तो ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई हमारे पास इंश्योरेंस है। अरशद ने जब ये सब करना शुरू किया, मैंने उनसे कहा कि चुप हो जाओ प्लीज़, कुछ मत बोलो, अभी हमारी घर में खुशहाली सुकून आया है, पहले एक स्ट्रगलिंग फेज़ था, मुझे मेरा घर अजीज़ है, आप मुझे इन चीज़ों में, जंगों में मत डालें। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझसे सवाल पूछा कि जो भगत सिंह पे मुकदमे करा रहा था वो कौन था? मैंने कहा भगत सिंह को तो मैं जानती हूँ, मुकदमे कराने वाले को नहीं जानती। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह लोग मुझे जानेंगे, जिसने मुझ पे मुकदमे कराए वो हमेशा गुमनाम, बदनाम और तारीकियों में रहेगा। मैंने उनसे कहा मुझे अपने घर में भगत सिंह नहीं चाहिए, मुझे अपना शौहर चाहिए, अपने घर का सुकून चाहिए, जो एक औरत वो करती है। हमारी सेटल लाइफ 12 साल हो चुके थे। उन्होंने कहा बारिश का पहला कतरा तो किसी को बनना है, और एक खौफ की पूरी लहर मेरे जिस्म में गई और मुझे अब था कि ये शख्स अब नहीं मुड़ेगा। मुल्क से वो जाना नहीं चाहते थे, वीज़ा उनके पास था नहीं, पर जब ये मैसेज आया ना कि हम तुम्हें बरहना करके तुम्हारी वीडियोस फैलाएंगे, तो वो बेलिबास नहीं होना चाहते थे। ये एक वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से उन्हें आर्जी तौर पे जाना पड़ा, और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं वापस आ जाऊँगा। मैं कोविड से रिकवर कर रही थी, मैं सफ़र करने की हालत में नहीं थी, और मेरा भी पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हुआ था, हम इतने घूमने फिरने जाते ही नहीं थे। अब वहाँ पे वो जाके ज़्यादा बेबाक हो गए, अपना यूट्यूब शुरू कर दिया। जब उन्हें टारगेट किया गया तो वो इतना ब्रूटल था कि मुझ तक वो तमाम तस्वीरें पहुँचाई गई कि मैं देख लूँ कि ये देख लो अपना शौहर सच बोलता था ना, हमने देखो इसका क्या हाल किया। कल की बोन मिसिंग थी क्योंकि बुलेट वुंड जो था वो हेड शॉट था। किडनी नहीं थी, नेल्स नहीं थे, पसलियाँ टूटी हुई थी, ब्रूज ही ब्रूज थे, एक आँख खुली हुई थी, एक बंद थी, क्योंकि गोली वहाँ से होते हुए यहाँ से निकली थी। सही सालिम शौहर भेजा था, सेहतमंद बाहर भेजा था, और इस इंतज़ार में थी कि उसी तरह वापस आएगा। ये सब इसलिए किया गया कि बाकी सब भी खामोश हो जाएं कि देखो हमने उसका क्या अंजाम किया। वो वैसे तो इनके बहुत क्लोज था, लेकिन इनके बेनिफिशरी नहीं था, वो किसी से फ़ायदा नहीं लेता था। वो चुप नहीं किया, उसने जमहूरियत के लिए, असल जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करता रहा कि इस मुल्क में डील्स के ज़रिए से, एनआरओज़ के ज़रिए से जमहूरियत नहीं आएगी, वोट के ज़रिए से आएगी। और जमहूरियत और सहाफ़त का बहुत क्लोज़ रिश्ता है। आज